नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो दोपहर 12:22 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। भरणी नक्षत्र शाम 3:07 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। साध्य योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रात्रि 8:46 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस ग्रह से संबंध बना रहे हैं आपके राहु केतु? कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा? तंत्र प्रयोग, जी हां, तंत्र प्रयोग के शिकार आप हो सकते हैं। कब? जब आपकी जन्म कुंडली में इन 7 योगों में से कोई एक योग उपस्थित हो, जिन योगों की चर्चा आज दिव्य महाप्रयोग में है। ये इस बात की सूचना है कि जीवन काल में कभी न कभी आप तंत्र प्रयोग के शिकार अवश्य होंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में, मंगल वक्र अवस्था में कर्क में है, तो वहीं केतु कन्या में। बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में, और राहु का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? शाम होते होते ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब इनका प्रभाव आपके लिए कैसा होगा? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 जनवरी दिन मंगलवार। भुवन भास्कर उस दिन उत्तरायण होंगे, मकर की संक्रांति होगी।
शल्य कर्म दिन में दोपहर ही कह लीजिए 11:37 से दोपहर 1:16 के बीच कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है, लाल रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, बच्चा गोद ले सकते हैं। मूंगा अगर धारण करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सुबह 8:38 से 9 बजे के बीच, और उत्तर दिशा को छोड़कर आप किसी भी दिशा की यात्रा उस दिन कर सकते हैं। कहीं आप अपने भाग्य की राह में रोड़े तो नहीं अटका रहे हैं? क्या आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं देता? क्या आपको पता है क्या कहना चाहता है आपका भाग्य आपसे? क्या है आपके भाग्य का इरादा? जी हां, भाग्य को समझना चाहते हैं, अपने भाग्य को समझना चाहते हैं, अपने भाग्य के इशारे को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद सहयोगी सिद्ध होगा, जो बताएगा आपके भाग्य का क्या है इशारा आपके लिए। तो इस वीडियो को एक बार अवश्य आप देखिए, अगर पहले नहीं देखे हैं तो। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, तंत्र प्रयोग, वैसे तो मैं इस बात को सदैव समझाया करता हूं कि आज के इस परिवेश में बहुत कोई बड़ा तांत्रिक नहीं बैठा हुआ है जो तंत्र प्रयोग कर दे, लेकिन यह बात कभी ना भूलिए कि जान लेने वाली जो गोली है वो सस्ती है, परंतु बुलेट प्रूफ महंगा है। समझ लीजिए, इस बात को समझ रहा है सर, समझ रहे हैं आप? अब तंत्र प्रयोग की कई ऐसी छोटी विधाएं हैं जो बहुत महंगी नहीं है, परंतु वो काम कर जाती हैं। मारने वाले ने तो बाण चला दिया, अब जिसके ऊपर उसका प्रहार होगा वो सह पाएगा कि नहीं। और कई बार क्या होता है कि सामान्य नजर भी तंत्र प्रयोग जैसा ही काम कर देता है। आज मैं कुछ ऐसी स्थितियां आपकी जन्म कुंडली से संबंधित आपको बता रहा हूं। यदि ये स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में हैं, तब तो आपको अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। और ऊपर से अगर देखें तो कहीं आपका कोई ऐसा शत्रु है जो तंत्र प्रयोग इत्यादि कर सकता है, तब तो आपको बहुत ही सजग और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आप फिर मुसीबत में हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा पर राहु या केतु की दृष्टि हो तो आप सामान्य शब्दों में समझते हैं। देखिए, तंत्र प्रयोग को मैं आपको कुछ अलग तरीके से आज समझाना चाहता हूं। मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि जैसे देखिए, अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा स्किज़ोफ्रेनिया है, डॉक्टर कहेगा कि आपको कोई और मनोरोग है। ज्योतिषी के पास जाएंगे तो कहेगा चंद्रमा है आपका। और वही जब आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि फलाना प्रेत बाधा है, इत्यादि इत्यादि। अब सवाल उठता है कि क्या तीनों में से कोई एक सत्य बोल रहा है? डॉक्टर सत्य बोल रहे हैं, या ज्योतिषी सत्य बोल रहा है, या तांत्रिक सत्य बोल रहा है? असल में थोड़ी गहराई से जाकर के समझा जाए तो तीनों सत्य बोल रहे हैं, तीनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। तीनों अपनी अपनी भाषा में रोग का नाम बता रहे हैं, रोग का कारण बता रहे हैं। डॉक्टर कहेगा कि आप हो सकता है बहुत अधिक टेंशन ले लिए होंगे, किसी बात को लेकर के आप टेंशन में होंगे, इस बात के चलते आपको मानसिक परेशानी इत्यादि हो रही है, इत्यादि कुछ तर्क जोड़ेगा। ज्योतिषी कहेगा आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है, और तांत्रिक कहेगा फलाने ने किस कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या तीनों झूठ बोल रहे हैं, या तीनों में से कोई एक तो सही बोल रहा है? डॉक्टर सही बोल रहे हैं? असल में तीनों सही बोल रहे हैं, तीनों ही सही बोल रहे हैं। जैसे देखिए, चंद्र केतु का संबंध हो, चंद्र राहु का संबंध हो, तो जातक को मानसिक अशांति, भ्रम और डर की स्थिति बनी रहती है। डॉक्टर ने कहा यह एंजाइटी है, यह डिप्रेशन है। ज्योतिषी ने कहा यह चंद्रमा खराब है, परंतु असल में एक तांत्रिक ने कहा कि आपको नजर लग गई है, किसी ने प्रयोग आपके ऊपर कर दिया है। जैसा मैंने कहा कि आज की इस परिवेश में प्रयोग करने वाले भी कितने बैठे हुए हैं, किसको पता है क्या प्रयोग करना और कैसे करना। लेकिन यह भी मैंने कहा कि गोली सस्ती है, बुलेट प्रूफ महंगा है। हो सकता है सामान्य प्रक्रिया ही किसी ने कुछ कर दी हो। प्रिय दर्शकों, ये जिनकी कुंडली में योग होता है उनको बताने की आवश्यकता नहीं कि वो अत्यधिक संवेदनशील हो जाना, डरना, मानसिक रूप से अशांत रहना, नींद में भी उनकी अशांति बनी रहती है, नींद पूरा नहीं होता,
यानी कहीं ना कहीं वो परेशान तो होते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ज्योतिषशास्त्र इसको तंत्र प्रयोग के रूप में भी देखता है। ये निसंदेह मैं कह सकता हूं कि हम विज्ञान को अगर मानते हैं तो आप एंजाइटी कह लीजिए, इसको डिप्रेशन कह लीजिए, आप कोई और रोग का नाम दे दीजिए, परंतु ये तंत्र प्रयोग के भी लक्षण है। अब मैं इसको तंत्र प्रयोग से थोड़ा हल्का कर देता हूं और ऐसा कहना चाहता हूं, आपको नजर लग सकती है, नजर लगी हुई होगी। क्या करें? सबसे पहले तो अपने चंद्रमा को ठीक करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा के प्रकाश में कम से कम 10 से 15 मिनट बैठिए। ऐसा हर व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित है, ये तय जान ले कि आप मानसिक परेशानी से तो जूझेंगे ही जूझेंगे। जिनका चंद्रमा कमजोर है वो तंत्र प्रयोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि उसका तंत्र प्रयोग क्या है? हवा है, और हवा का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा दिखाई पड़ने लगता है जो मानसिक रूप से कमजोर हो। तो आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा को जब चंद्रमा की चांदनी आपको दिखाई पड़े, अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां चंद्रमा की सीधी रोशनी आप पर पड़ सकती है, तब तो अति उत्तम। ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम चंद्रमा की चांदनी में 10 से 15 मिनट अवश्य बस बैठिए। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, सोमवार का व्रत करिए, शिव मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, शिव मंदिर की सफाई करिए, आपको लाभ होगा। लग्न या चतुर्थ भाव में शनि राहु या शनि केतु का संबंध, यानी लग्न में हो या चतुर्थ में हो, तो ये असल में तंत्र प्रयोग व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति के घरेलू कलह को दिखाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि एक ज्योतिषी इसको ग्रह की व्यवस्था कहेगा, ग्रह के कारण कहेगा, और अगर आप इसी बात को लेकर के तांत्रिक के पास जाएंगे तो कहेगा किसी ने आपका घर बांध दिया है, किसी ने आपके घर के ऊपर कोई प्रयोग कर दिया है, कुछ इत्यादि वो अपने अपने भाषा में जो भी कह सकते हो कहेंगे। प्रिय दर्शकों, डॉक्टर के पास इसके लिए कोई समस्या कारण नहीं दिखाई पड़ता। मेरे ख्याल से डॉक्टर, अगर आपके अंदर घर में घरेलू कलह चल रहा है तो डॉक्टर यहां कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ज्योतिषी और तांत्रिक दोनों ही आपके लिए कहेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब घर में कलह होगा तो आर्थिक हानि से लेकर के तरह तरह की परेशानियां, नकारात्मकता का घर में प्रभाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जन्म कुंडली में शनि राहु या शनि केतु के संबंध को श्रापित योग कहा जाता है, यह भी तंत्र प्रयोग का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे लोगों को नजर लग जाती है। अब एक उदाहरण से समझिए, आपकी कुंडली में योग है शनि केतु का या शनि राहु का, और आपने अभी अभी घर में गाड़ी खरीदी, आपने कुछ अच्छा किया, बड़ा स्वाभाविक सा सरल सा है कि आपको नजर लग जाएगी। नजर ही लग गई है, मैं नहीं मानता कोई बहुत बड़ा तंत्र कर दिया है, नजर लग गई है। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा विशेष रूप से करिए। काले तिल का दान और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य शनिवार के दिन जलाइए, आपको इससे राहत मिलेगी। 12वें भाव में मंगल केतु की युति या राहु मंगल की युति, ये अंगारक योग आप इसको कहिए, ये अचानक खर्च, मानसिक तनाव और तरह तरह के एक डरावने सपने आप कह सकते हैं, यह भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र बाधा और ऊपरी शक्तियों का प्रभाव साफ साफ दिखा देता है। कैसे लोगों के ऊपर तंत्र प्रयोग बहुत आसानी से हो सकता है। याद रखिएगा, यह योग है कुंडली में तो तंत्र प्रयोग भले मैं कम से कम आपको करके बता रहा हूं, तंत्र प्रयोग हो सकता है आपके ऊपर। अगर यह योग है तो ऐसे जातक पर तंत्र प्रयोग की संभावना है। और यह तंत्र प्रयोग कैसे दिखाई पड़ेगा? तो आप धन संचित नहीं कर पाएंगे, नाना प्रकार की परेशानियां बनी रहेंगी। अब ये जो ग्रह है, अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो हम अंगारक योग इसका नाम रख दिए। तांत्रिक कहेगा कि आपका पैसा नहीं बच रहा है, आपका पैसा आप बचा नहीं पा रहे, रोक, यहां डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, आप पैसा बचा नहीं पा रहे हैं, ये किसी ने कर दिया है, आपके धन को बांध दिया है इत्यादि। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप हनुमान चालीसा का पहले तो नियमित पाठ करिए और लाल मसूर की दाल जो होता है उसको मंगलवार के दिन दान करिए, आपको फायदा मिलेगा। अष्टम भाव में राहु शनि या मंगल केतु का संबंध हो तो ऐसा जातक खुद रहस्यमय विद्या तंत्र क्रियाओं की ओर आसक्त हो जाता है, परंतु कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा के वो खुद शिकार हो जाता है, फंस जाता है। यानी करने तो जाता है, सीखने की उसकी दिलचस्पी बढ़ती है और वो फंस जाता है। नारियल पर काजल का तिलक लगा करके, नारियल पर, जलदार नारियल पर काजल का तिलक लगा करके बहते जल में एक बार प्रवाहित करिए। यह प्रयोग आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव में राहु या केतु का संबंध संतान प्रतिबंधक योग है। ऐसे जातक को भी भयंकरतम नजर दोष, बच्चों से जुड़ी समस्याएं। अब कई बार क्या होता है, आपने किसी ने तांत्रिक के पास आप गए, कहते हैं लोग कोख बांध दिया है इत्यादि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिषी के पास आएंगे, उसने कहा संतान प्रतिबंधक योग है। यह मानसिक अशांति, निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है। सरसों के दाने लीजिए थोड़ा सा और अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और जब बहते जल में प्रवाहित करिए, इससे आपको राहत मिलेगा। लग्नेश पर राहु या केतु का प्रभाव पड़ रहा हो, चाहे युति का संबंध बन रहा हो या दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो जातक
स्वभावतः संदेहपूर्ण हो जाता है। एक रोग आपने सुना होगा, ये ओसीडी, जिसमें जातक इस बात की संशय करने लगता है कि लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। इसको डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, ओसीडी है आपको। ये कई बार लोगों को शक होने लगता है कि लग जरूर मेरे माँ बाप, कई बार लोग शिकायत करते हैं माँ बाप, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये योग बनेगा। तांत्रिक के पास जाएंगे तो कहेगा किसी ने आपके ऊपर कोई भयंकर प्रेत बैठा दिया है, प्रेत प्रयोग करा दिया है। अब ऐसी स्थिति में जातक को मानसिक परेशानियां भयंकरतम होती है, तरह तरह के रोग होने लगते हैं, दुर्घटना का भी शिकार होता है वो जातक। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे भाई ये आपको ओसीडी की शिकायत है, हो सकता है वंशानुगत भी हो। ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो कुंडली में ग्रह स्थिति को देख करके ग्रह स्थिति की चर्चा कर देगा। तांत्रिक कहेगा आपके ऊपर किया गया है। उपाय मैं तीनों को ही सही मानता हूं। उपाय काला तिल और तेल का दान, छाया दान आपके लिए लाभप्रद होगा। लेकिन याद रखिए कि ये स्थिति है कुंडली में तो आप तंत्र प्रयोग के शिकार होंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु का संबंध यदि बना हुआ हो, अष्टम भाव में जन्म कुंडली के चंद्रमा और राहु की युति हो, तो भी जातक पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। ऐसा जातक मानसिक रूप से अशांत तो होता ही है, भयभीत रहता है, तनावग्रस्त रहता है। अब सीधी सी बात है, आप इसको मानसिक कोई रोग का नाम दे दीजिए। चंद्रमा वैसे भी अष्टम में राहु इत्यादि के साथ है तो तनाव और मानसिक अशांति तो होनी ही होनी है। चांदी का एक पात्र लीजिए, छोटा या बड़ा, उसमें जल भरिए और घर के उत्तर पूर्व कोने में स्थापित करिए। इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ये प्रयोग आप एक बार करके देख सकते हैं। बाकी याद रखिए, अगर आपको सही तांत्रिक मिल रहा है, क्योंकि तंत्र के नाम पर लोग बता भी दें तो उसका निदान ढूंढने वाले नहीं हैं, आपको उलझाए रखेंगे और आपसे पैसे लेते रहेंगे। तो या तो आपको सही कोई तांत्रिक मिल जाए और आपकी समस्या का हल बता दे, अन्यथा आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, बिल्कुल कराइए, मैं डॉक्टरी इलाज के पक्ष में हूं। और तीसरा, मैंने जो सरल उपाय बताए हैं वो करिए। याद रखिएगा, तंत्र प्रयोग की जितनी भी स्थितियां मैंने बताई हैं वो सब के सब लागू हैं। तंत्र प्रयोग ऐसे लोगों पर हो जाता है। उपाय बस एक ही है, एक तो अपना आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाइए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, अपने इष्ट की आराधना करिए, और जो उपाय मैंने बताया है उसको अवश्य उसका पालन करिए, आपको राहत मिलेगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और यह चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है। दूध में शक्कर मिलाकर के आज शिवलिंग पर अर्पित करिए। बाकी जो काम आज करना है आज ही करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। कार्यस्थल पर जितना हो सके विनम्र रहिए और सबसे सहयोगपूर्ण व्यवहार रखिए। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित होंगे। वाणी में जितना हो सके मिठास घोल करके और तब बातचीत करिए, लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। बस कुल मिलाकर के सब कुछ आपकी वाणी पर टिका हुआ है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है। जीवन साथी से धन संबंधी मामलों में सहयोग मिल सकता है। बाकी एक ही बात याद रखिएगा, आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं टालना है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का समय बढ़िया दिखा रहा है। विशेष करके जितने भी बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी जिनको मधुमेह है वो अपना ध्यान विशेष रखें। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचारण करें। दिन आपका भी बढ़िया है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा घी अर्पित कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। थोड़ा घी चढ़ा देना है, फायदा मिलेगा। बाकी विचारधारा अपनी सकारात्मक बनाकर के आगे बढ़ते चले जाइए। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिएगा और बहुत अधिक फिजूल खर्ची से भी बचिएगा, सफलता आपको मिलेगी। नौकरी में स्थानांतरण के लिए प्रयत्नशील थे तो आपका यह काम बन जाएगा। बाकी मार्ग जिनको नहीं मिल रहा है, जो अभी भी उलझे हुए हैं, उन्हें मार्ग मिलेगा। व्यवसायियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो आज भी यथावत रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं दिखता। आर्थिक दृष्टिकोण से वैसे दिन खराब नहीं, पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। अति उतावलेपन में आकर के लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खानपान पर आपको अपने विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें।
मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण करें, दिन बहुत बढ़िया है। स्नान के पश्चात एक यज्ञोपवीत अगर आपको मिल जाए, मंदिर के बाहर मिलता है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित कराइए और फिर देखिए दिन कहना नहीं आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी समस्या से जूझ रहे थे, समस्या सुलझ जाएगी। कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। एक के बाद एक अच्छे मौके मिलने वाले हैं। छोटी मोटी रुकावटों का तो कहना ही नहीं, आज के उपाय से ही वो ठीक हो जाएगा। दिन बेहतर है, इसको और बेहतर बनाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। बस किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए, यात्रा सावधानी के साथ करिए और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। कर्क के जातकों का भी भाग्य बुलंद ही दिखाई पड़ता है। अच्छा है दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइए, दिन अच्छा बन जाएगा। इससे दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए लाभप्रद है। जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं आज करिए। मित्र की मदद से आपके काम बनने वाले हैं और करियर में आ रही किसी भी तरह की परेशानी का समाधान आपको मिल जाएगा। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। इनकम में आपके वृद्धि के योग है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या या परेशानी थी उसका भी आपको हल मिल जाएगा। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। लव लाइफ बेहद मधुर। दाम्पत्य जीवन कहीं कोई तनाव, कोई परेशानी नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं, आलस्य से बस बचना होगा, पढ़ाई पर और फोकस करनी है आपको। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों का भी दिन ठीक है। दिन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा अच्छा दिन का उत्तरार्ध है, लेकिन फिर भी दिन ठीक है। लाल चंदन जल में मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। बाकी आप सफल हैं, हर मामले में सफल हैं। इनकम, आय रहेगा, धन आगमन, धन संचयन सब ठीक। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन अच्छा, हर जगह तालमेल बैठा रहेगा। कार्यस्थल पर देखें तो उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के भी प्रबल योग। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में कोई उलझन या परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, वहां भी कहीं कोई दिक्कत है, पर कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं, अच्छा रहने वाला है दिन। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। लाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और निवेश करिए। कन्या के जातकों के लिए भी दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। शाम होते होते स्थिति और अच्छी होगी। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों ठीक है। आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं। लाभ का नया जरिया प्राप्त होगा। और बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा है, परंतु जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अपना व्यवहार संतुलित रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बाकी कार्यस्थल पर क्रोध मत करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता है। विशेष करके जितने भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। शाम होते होते अष्टम में जाएंगे। यहां ध्यान रखिएगा कि आज दिन का पूर्वार्ध ठीक है, उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आज सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, बासी अन्न बिल्कुल मत खाइए और हंसते बोलते रहिए, सबसे मुस्कुराते हुए मिलिए, प्यार प्रेम से मिलिए। बाकी कोशिश करिए, हर जगह हर क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा जाने वाला है। बस ईमानदारी बनाए रखिए, संयम के साथ आगे बढ़िए। और शाम होते होते थोड़ी मानसिक परेशानी होगी। स्थायी संपत्ति से संबंधित कोई काम करें वहां जल्दबाजी मत करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में ही करिए और अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, थोड़ी नोक झोंक की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं, मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर
आपके लिए आज लाइट ब्लू, सफेद रंग का भी इस्तेमाल आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। आप दोनों इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं और आज देखा जाए तो स्नान के जल में थोड़ा सा दही मिला लीजिए या सफेद चंदन भी मिला लेंगे तो चलेगा। दोनों ही उपायों से आज आपका दिन ठीक हो सकता है। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी काम है आपके उसकी लिस्ट पहले तैयार कर लीजिए, तभी काम होगा और समय पर होगा। जल्दबाजी में हड़बड़ी में कोई फैसला मत करिएगा, नहीं काम बिगड़ सकता है। भाग्य का साथ चाहते हैं, सावधानी के साथ काम करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि याद रखिएगा, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद प्रतिद्वंदिता से आपको आज बचना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहा जाएगा। कोई अच्छी और बड़ी डील होने वाली है। ऋण से जूझ रहे हैं तो मुक्ति के भी रास्ते मिल जाएंगे। झूठा वादा मत करिए, जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास है। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। बात धनु की कर लेते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा नहीं है। स्नान के जल में 5 दूर्वा मिला लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए, पहले शांति से विचार कर लीजिए। जो आपके करीबी है उनसे खुल करके बात कर लीजिए। बहुत किसी बड़ी समस्या या तनाव से जूझ रहे हैं तो ये दिन भर यथावत बना रहेगा। शाम होते होते थोड़ी राहत मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना होगा। बाकी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता का मार्ग आपको अवश्य मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि यात्रा सावधानी के साथ करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। और पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आज आपको हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सहयोग मिलेगा, मन पढ़ाई में लगेगा। जिन लोगों को स्वास्थ्य में रक्तजन्य विकार है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जानकार की राय से करें। मकर के जातकों का दिन अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी हो सकती है माता के स्वास्थ्य को लेकर के। आज पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं भाग्य का साथ मिल रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं और आपका प्रयास अंततोगत्वा सफल होगा। दिन अच्छा है। सुखद वातावरण कार्यस्थल का भी रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ है। इन्वेस्टमेंट से भी फायदा मिलने वाला है। साझेदारी में काम करते हैं तो फायदा मिलेगा, पर जरूरत से ज्यादा मत बोलिए और अपनी बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। खूब मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद है। दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, सब ठीक है। शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिए। लोग आज आपसे जहां आप रहेंगे प्रभावित होने वाले हैं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अवश्य जाइए और मन की बात आज किसी से भी निसंकोच कह सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। किसी कानूनी विवाद से जूझ रहे थे तो उसका निपटारा होगा। व्यापार में जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन जो है आपका वो पूर्णतः सुखद दिखाई पड़ रहा है। बाकी कार्यस्थल पर किसी तरह की परेशानी या समस्या से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लव लाइफ ठीक है। कोई उतार चढ़ाव या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हालांकि थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्यादा रहने वाली है, पर दिन अच्छा है। आज बस एक ही बात कुंभ राशि के जातक याद रखें, किसी मामले में लापरवाही ना करें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। और आखिरी राशि मीन की यदि बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध बना हुआ है। आज एक मंत्र बोलिए। आंख खुलते ही बिस्तर पर ही आपको मंत्र जपना है, यक्षेभ्यो नमः। 21 बार इस मंत्र को कम से कम बोलिएगा, फिर देखिए दिन अच्छा चला जाएगा आपका। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण करें। खान पान बस विशेष ध्यान रखना है। मद्यपान मांसाहार जैसी चीजों से बचना है। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि से संबंधित कोई कार्य जो रुका हुआ था वो बन जाएगा। उससे संबंधित ऑफर आपको मिल जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। आंखों में थोड़ी जलन की शिकायत होगी। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।